नमस्कार। आप देख रहे हैं प्लैनेटेक्स। प्लैनेटेक्स पर आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है प्लैनेटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों, आज एक ऐसे देश की बात करना चाहता हूं जिससे हमारा अभी कोऑपरेशन बहुत हाई लेवल पर पहुंचने वाला है, जिसने जब भी भारत मुसीबत में रहा है, इस देश ने विदाउट एनी हिच, बिना किसी हिचक के भारत की मदद की है। जी हाँ, इवन कि इस देश के साथ डिप्लोमेटिक टाइप्स भी हमारे जिस समय नहीं थे, उस समय भी इस देश ने जो है भारत पर जब कोई युद्ध के बादल मंडराए या भारत किसी युद्ध में इन्वॉल्व हुआ, इस देश ने बिना किसी हिचक के जो है हमें मिलिट्री हार्डवेयर्स और अदर चीज़ें की सपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड की। जी हाँ, उस समय भी जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ नहीं थे, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश की भारत के साथ कितनी मतलब कि जो है इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं और कैसे इस देश ने जो है भारत को मुसीबत के समय जो मदद किया है, और आज इस देश के साथ बहुत लार्ज स्केल पर जो है डिफेंस कोऑपरेशन और इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, एआई, इन सबों में जो है बहुत हाई लेवल के कोऑपरेशन का जो है एक एग्रीमेंट हुआ है। आज उस पर चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल सही, आप समझ रहे होंगे। जी हाँ, मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इंडिया इजराइल के डिफेंस कोऑपरेशन जो है बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है। और आप जानते हैं, इजराइल जो है दुनिया में निच टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोलते हैं, दुनिया में कोई देश इजराइल के सामने नहीं टिकता। जी हाँ, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं टिकता। इजराइल में जिस लेवल की जो है ये होती है, रिसर्च होती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर, वो दुनिया में कहीं नहीं होती। कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया इजराइल तो खुद डिपेंडेंट है आर्म्स के लिए जो है अमेरिका पर। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंट है किस पर? इजराइल पर। मेजोरिटी ऑफ द अमेरिकन जो आर्म्स आज के दिन में बन रहे हैं, उसमें जो है हाई लेवल की कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है वो इजराइल के ही मतलब की जो है का डेवलप किया हुआ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इजराइल चूंकि छोटा देश है, उनकी स्ट्रेटजिक डेप्थ नहीं है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, बिकॉज छोटा होने के कारण बहुत सी लिमिटेशन है। पॉपुलेशन भी उनकी बहुत कम है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होती है। वहाँ की कंपनियां यहाँ से टेक्नोलॉजी लेकर के जो है बनाती है और इजराइल उसको खरीदता है। अब यही चीज जो है भारत के साथ रेप्लिकेट हो रहा है। जी हाँ, भारत एक बड़ा देश है, बहुत बड़े लेवल पर यहाँ मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती की बेस है, और स्किल्ड मैन पावर की कमी नहीं है। तो इजराइल ने जो है अब अमेरिका को तो है ही अपनी जगह, बट अमेरिका से ज़्यादा अब भारत पर भरोसा जता रहा है। अब वो इजरायली के हाई लेवल के जो है हाई टेक्नोलॉजी वाले आर्म्स जो है वो भारत में मैन्युफैक्चर होंगे और इजराइल भारत से खरीदेगा। तो आज इसी पर भारत और इजराइल के जो है जो डिफेंस कोऑपरेशन का जो नया मसौदा एग्रीमेंट हुआ है, हम लोग उस पर बात करते हैं और क्या क्या इसमें आगे आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इजराइल आज के दिन में हमारे लिए खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साझेदार हमारा बन चुका है, और हमें भी आगे बहुत से टेक्नोलॉजी डेवलप करने हैं, उसमें इजराइल की मदद लेनी है। और इजराइल के पास जो मैन्युफैक्चरिंग की जो एक लिमिटेशन है, मैन्युफैक्चरिंग बेस की लिमिटेशन है, स्किल मैन पावर उनके यहाँ नहीं, चूँकि पॉपुलेशन ही बहुत कम है, 1 करोड़ से कम की पॉपुलेशन है, तो हमें इजराइल को मदद करनी होगी उसमें, और इजराइल हमें मदद करेगा अपनी टेक्नोलॉजी देकर के। ये एक विन विन सिचुएशन है भारत और इजराइल के लिए जो है। और इसी पर इस साल जनवरी में जो 2026 में जो है भारत इजराइल के साथ एक बहुत बड़ा मतलब कि जो है समझौता हुआ, जिसमें इजराइल की कंपनियां भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी, को डेवलपमेंट होगा, को प्रोडक्शन होगा, और
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी दोनों शेयर करेंगे। ये पास में हो चुका है, एक दो प्रोजेक्ट्स में हो चुका है, बट अब ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो है इसराइल के जो है वो भारत से कोलैबोरेशन में बनने वाला है, न कि अमेरिका के कोलैबोरेशन से जो है। तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि माजरा क्या है और किस लेवल तक ये चल रहा है। जी हाँ, जस्ट ए मिनट, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, इंडिया इजराइल डिफेंस कोऑपरेशन एंड इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक एंड टेक्नोलॉजिकल अलायंस। जी हाँ, ये एक स्ट्रेटेजिक एंड टेक्नोलॉजिकल अलायंस ही है भारत और इजराइल के बीच में, जहां आने वाले समय में जो है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार जो है वो इजराइल के टेक्नोलॉजी से भारत में बनाए जाएंगे, या इजराइल और भारत के ज्वाइंटली को डेवलप टेक्नोलॉजी से जो है भारत में मैन्युफैक्चर होगा और इजराइल जो है भारत से वो खरीद सकता है। और भारत को इस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी इस पर होगा, और भारत भी किसी देश को चाहे तो उसको बेच सकता है, खुद तो इस्तेमाल कर ही सकता है, बट किसी को चाहे तो बेच भी सकता है अपने फ्रेंडली कंट्रीज को जो है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब ये है, और साथ साथ एक और भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इससे जुड़ा हुआ है जो कहीं देखने पढ़ने में आया कि इसमें हालांकि सीधे सीधे कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट इनडायरेक्टली जो हुआ है कि भारत और इजराइल जो है ये अपना जो है लेन देन का कारोबार जो है ये टेक्नोलॉजी का और मैन्युफैक्चर गुड्स का जो है अपने ओन करेंसीज में भी कर पाएंगे। यूपीआई जो है भारत का आपका इजराइल के साथ इंटीग्रेट होने वाला है, और ओन करेंसी में जो है तो आप समझ सकते हैं कि आर्म्स खरीदने के लिए मोस्ट ऑफ द आर्म्स जो है आपको जो मिलते हैं डॉलर्स में मिलते हैं। जी हाँ, अमेरिका की डोमिनेंस और अमेरिका की गुंडागर्दी जो है वो अपना काम करती है और डॉलर्स में सब देते हैं, एक्सेप्ट रसिया। रसिया भी पहले डॉलर में ही देता था, आज के दिन में भले वो रूपी रूबल में दे सकता है, लेकिन सभी डॉलर्स में देते हैं। और इजराइल जो है आपको कह रहा है भैया आप हमें रुपये में पेमेंट कर दीजिए, हम रुपये में आपसे माल जब जो हमें ज़रूरत होगी हम खरीद लेंगे। ये एक बहुत बड़ी समझ सकते हैं कि एक मतलब जियो स्ट्रैटेजिक चेंज कर सकते हैं डिफेंस कॉपरेशन में जो है। शायद ही कोई देश आपको जो है डॉलर के अलावे किसी और करेंसी में हथियार आपको देगा। जी हाँ, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन इजराइल ने ये कहा है कि भाई हम लोग आपसी करेंसी में भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल को भी अभी ईरान वार में जिस तरह से यूएस ने डिच किया है, और यूएस की अनप्रेडिक्टेबल उनकी पॉलिसी जो है, जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी दुनिया के प्रति जो है अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, तो दुनिया का इवन यूरोप भी फेडअप हो चुका है अमेरिका से जो है। अब दुनिया के देश जो है अमेरिका से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। जी हाँ, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका कभी भी आपको डिच कर सकता है, धोखा दे सकता है। ये अभी जो कहा जाता था कि इजराइल अमेरिका के इतने प्रगाढ़ संबंध है कि भैया इजराइल पे कुछ होगा तो अमेरिका पीछे नहीं रह सकता, लेकिन जैसे जैसे ईरान वार जो है आगे प्रोग्रेस किया, अमेरिका ने कैसे इजराइल को अकेला छोड़ करके ईरान के साथ उसने जो है शांति समझौता करने की कोशिश कर रहा है, और इजराइल जो अपना हिजबुल्लाह खत्म करने का वार लड़ रहा है, वहां पर अमेरिका ने उधर से उस तरफ से मुंह अपना मोड़ लिया है। तो ये साफ दर्शाता है कि इजराइल जो है अमेरिका से फेडअप हो चुका है, और इजराइल चाहता है कि एक नया पार्टनरशिप किसी नए कंट्री के साथ हो, जहां पर जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग बेस हो, जिसके पास टेक्नोलॉजिकल मतलब बेस हो, जिसके पास स्किल्ड मैन पावर का बेस हो, और वहां पर वो अपने हाईटेक हथियार, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के हथियार जो हैं उनका प्रोडक्शन करेगा, को डेवलपमेंट करेगा, को मतलब कि प्रोडक्शन भी हो सकती है। यही भारत और इजराइल के बीच में ये समझौता हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, रूट ऑफ ट्रस्ट। जी हाँ, भारत और इजराइल के बीच में बड़े लंबे समय से, जैसा मैंने कहा ना, 1965 में जब इजराइल को हमने मान्यता भी नहीं दी थी। जी हाँ, इजराइल के साथ मान्यता जो है, जस्ट ए मिनट, जी हाँ, तो इजराइल के साथ हमने मान्यता, जो इजराइल को हमने मान्यता भी नहीं दी थी, उस समय भी जो है
इजराइल जो है हमारे यहाँ, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा या 1965 में 1971 वार में जो है इजराइल ने जो है, हमने 1992 में इजराइल को मान्यता दी थी बिकॉज ऑफ द भारत का जो है एक सोशलिस्ट अप्रोच जो रहा है शुरू से, जो है इंडिपेंडेंस के बाद से जो है टिल 90s तक जो है, जहां पर हम सोवियत ब्लॉक के साथ रहे, अमेरिकन या वेस्टर्न ब्लॉक से अलग हट करके जो है, कहने को नॉन अलाइंड चलता था लेकिन एक्चुअल में सोवियत ब्लॉक के साथ ही थे। तो हमने हमेशा जो है पैलेस्टीन के जो है काउज के मामले को, पैलेस्टीन के सपोर्ट में हमेशा हम लोग खड़े रहे, आज भी है लेकिन एक डिफरेंट उसमें जो है। जी हाँ, इजराइल को हमने मान्यता नहीं दी और उसका एकमात्र कारण था कि हम ये डर की इजराइल को मान्यता देंगे तो हमारे गल्फ कंट्रीज जो है हमसे नाराज हो जाएंगे और हमें तेल वेल एनर्जी सप्लाई में जो है बाधा आ सकती है। और 1992 में जाके जो है पहली बार जो इजराइल को मान्यता दी, दोनों देशों के दूतावास एक दूसरे देशों में खुले। तो आप समझ लें कि जब मान्यता नहीं दी थी, आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं थे, उस समय भी जो है आपके इजराइल से जो है रिलेशनशिप जो है किस लेवल के थे, आप इसी का अंदाजा लगाते हैं। 65 और 71 वार में जो है आपको इजराइल ने जो है हेल्प किया, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, हथियार, इवन 1991 वार में भी, 1999 कारगिल वार में भी मिली। तो ये करेक्ट, ड्यूरिंग की सिक्योरिटी क्राइसिस इन 1965 एंड 71 इजराइल स्टेप्ड फॉरवर्ड एज एन एसेंशियल सप्लायर ऑफ क्रिटिकल मिलिट्री हार्डवेयर, लेइंग द ग्राउंडवर्क फॉर ए रिलायबल डिफेंस अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, ये कह रहा कि एक रिलायबल डिफेंस अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हुई। दो वार में जो लगातार जो है इजराइल ने आपको क्रिटिकल हार्डवेयर एंड उस वक्त पर दिया जब वो वार में फंसे हुए थे और दुनिया के अन्य देश जो है आपको मदद नहीं कर रहे थे। जी हाँ, दुनिया के अन्य देश जो है आपको उस समय मदद नहीं कर रहे थे। आप वार में फंसे हुए हैं लेकिन आपको उस समय आर्म्स एंड एम्यूनेशन की जरूरत थी, लेकिन दुनिया के देश जो है आंख बंद करके बैठे हुए थे और आप जो है कैसे, और पाकिस्तान को तो सपोर्ट थी, अमेरिका को, उनको तो मिल रही थी सपोर्ट उधर से, लेकिन आपको नहीं मिल रही थी। सिर्फ मिल रही थी कहाँ से? सोवियत संघ से। लेकिन सोवियत हथियार थोड़ा सा पुराने, ठीक है वो इफेक्टिव जरूर है लेकिन पुराने थे। आपको थोड़ा हाई एंड वाला हथियार चाहिए था, आर्म्स चाहिए थे, वो किसने प्रोवाइड किया? आपको इजराइल ने 65 में और 71 में। तो जाकर के उसके बाद जो है भारत और इजराइल के बीच में संबंध स्थापित हुए 1992 में। और उसके बाद कारगिल कैटलिस्ट, जी हाँ, कारगिल में तो एकमात्र इजराइल ही था जिसने आपकी मदद की, और ऐसी मदद की कि आपको घुसपैठिए, जो पाकिस्तानी आर्मी के घुसपैठिए थे उनको समाप्त करने में और पूरा रिकैप्चर करने में जो है बहुत बड़ी भूमिका उसने निभाई। जी हाँ, Israel provided immediate surveillance drones and precision guided laser kits to Indian Air Force. This proved highly decisive in hostile high altitude mountain warfare. आपको उन पहाड़ों की चोटियों पर बिल्कुल प्रिसाइज हिटिंग के लिए आपके पास कोई हथियार नहीं था और दुनिया देने को भी तैयार नहीं थी। एक इसी कारगिल के दौरान की एक घटना का मैं जिक्र करता हूं। भारतीय नेवी के पास जो है 4 जर्मन एसडीडब्ल्यू मिसाइल में, सॉरी, सबमरीन्स बहुत पहले से काम कर रहे हैं, कारगिल वार के दौरान भी काम, इनको डिप्लॉय किया जाना था अरबियन सी में जो है पाकिस्तान की सप्लाई को ब्लॉकेट करने के लिए। और इनमें से कुछ सबमरीन्स के जो है उसके पेरिस्कोप जो होते हैं पानी के अंदर रख करके बाहर देखने, और बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो अमेरिकन कंपनी के बने हुए थे और वहाँ सर्विसिंग गया हुआ था। और कारगिल वार के दौरान जो है, वार शुरू होने के पहले भारत सरकार ने, इंडियन नेवी ने बहुत रिक्वेस्ट किया उस अमेरिकन कंपनी को कि भाई हमारा रिपेयर करके दे दीजिए, हमें ज़रूरत है।
उन्होंने साफ कह दिया कि वार के दौरान हम आपको नहीं देंगे, जब मामला नॉर्मल हो जाएगा तब देंगे। मतलब कि आप डिसएडवांटेज में रहिए, आपकी सबमरीन काम नहीं करेगी और पाकिस्तान को फायदा हो। तो ये सिचुएशन दुनिया में थी। और उस लड़ाई में जो है आपको उसने क्या प्रोवाइड किया कि लेजर गाइडेड किट्स फॉर योर बॉम्ब्स, जिससे एकदम बिल्कुल एक्यूरेटली पिन पॉइंटेड आप जो है माउंटेन टॉप पर जो है बैठे हुए थे, जो उनके घुसपैठिए थे पाकिस्तान आर्मी के, उनके जो है लोकेशन, उनके जो है वहाँ पर जो है उन्होंने जो अपने सेफ हाउसेस बना रखे थे वहाँ पर पहाड़ों चोटियों पर, वहाँ पर बिल्कुल मिराज 2000 में से जो है अटैक किया गया, एकदम पिन पॉइंट करके। वो लेजर गाइडेड किट नहीं रहती तो आपके बॉम्ब्स वहाँ नहीं गिर सकते थे, असंभव था। इजराइल ने आपको प्रोवाइड करा है। नॉट ओनली दैट, आपको जो है सर्विलेंस के लिए उसने ड्रोन प्रोवाइड किए, जो कि उस समय बहुत अनहर्ड ऑफ था, दुनिया में ड्रोन वगैरह की बात नहीं होती थी। उसने ड्रोन प्रोवाइड किए लोकेट करने के लिए कहाँ एग्जैक्टली वो घुसपैठिए बैठे हुए हैं, और प्रोग्राम करके उस लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के साथ में उनके जो ठिकानों पर जो है अटैक किया गया, और इससे जो है उनकी कमर टूट गई। और उसके बाद इंडियन आर्मी के जवान जो है चढ़ बैठे, चढ़ाई करके जो है नीचे से ऊपर तक जाकर के उन्होंने कब्जा किया। तो ये साफ दिखता है कि इजराइल से हमेशा से आपको जब भी क्रिटिकल मोमेंट आपके लिए हुई है, इजराइल आपके लिए हमेशा आगे आया है आपको हेल्प करने के लिए। फ्रॉम बायर टू कोड डेवलपर, जी हाँ, पहले हम लोग सिर्फ बायर थे, सिर्फ खरीदना हमारा काम था। हम लोग जो है बनाते कुछ ज़्यादा नहीं थे, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बेस हमारे यहाँ नहीं थी। R&D भी हम लोग बहुत कम ही करते थे। कहने को तो DRDO हमारे यहाँ ज़माने से है, लेकिन DRDO कुछ खास ज़्यादा काम करती नहीं थी। लेकिन अब हमारा डेवलपमेंट वाला जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काफ़ी आगे बढ़ चुका है मामला। DRDO बहुत ही एडवांस्ड हथियार से बना रही हैं और उसको जो है प्रोड्यूस भी कर रही है, प्रोडक्शन में भी जा चुका है। तो आप कह सकते हैं कि अब हम लोग जो है ना सिर्फ बायर के फॉर्म में है, बट हम अब एक को डेवलपर के रोल अदा करने वाले हैं इजराइल के साथ में। वही कह रहा है, द पार्टनरशिप पैराडाइम फॉर नियरली 3 decades द एंगेजमेंट प्राइमरली फॉलोड ए ट्रांजैक्शनल बायर सेलर स्ट्रक्चर। 30 साल तक जो है हम लोग सिर्फ बायर सेलर के फॉर्म में थे, हम लोग बायर थे, इजराइल सेलर थे। अब कहता कि इन फरवरी 2026 द अलायंस वाज एलिवेटेड टू ए स्ट्रेटजिक स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। अब वो बायर सेलर वाला सिर्फ आपका नहीं रह गया, बट रादर को डेवलपमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हाई लेवल की मैन्युफैक्चरिंग, और साथ साथ में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का भी इसमें ऐड किया गया है। मतलब कि हम लोग ज्वाइंटली डेवलप करेंगे टेक्नोलॉजी को और ज्वाइंटली प्रोड्यूस भी करेंगे। इजराइल करना चाहता है वो भी करे, भारत करना चाहता है भारत भी करे, और इसका जो है लाभ दोनों देशों को मिलेगा और दोनों के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हुई रहेगी। अंडर दिस इनिशिएटिव द कोर फोकस हैज डिसाइसिवली प्रोवाइडेड pivoted towards the co-development and joint intellectual property and intensive research। जी हाँ, इसमें जो मेन जो इसका क्रक्स है, को डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ज्वाइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जी हाँ, दोनों मिलकर बनाएंगे तो दोनों का अधिकार उस पर होगा, और इंटेंसिव रिसर्च। मतलब वो प्रॉस्पेरिटी और ये सब जो बातें हैं वो अपनी जगह पर है, बट इनोवेशन, को डेवलपमेंट, इंटेंसिव रिसर्च, और साथ साथ जो है शेयरिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, ये इसका क्रक्स ऑफ द मैटर है। और जैसा मैंने बताया कि इजराइल धीरे से, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दोनों देश आपस में अपनी करेंसी में डिफेंस की लेन देन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं कि जो है आपके डिफेंस इंपोर्ट में होगा कि आप रूपी में जो है इजराइल जैसे देश के साथ में हाई टेक हथियार भी ले सकते हैं, या हाई टेक टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल एज टेक्नोलॉजी भी आप उससे खरीद सकते हैं और मिलकर बना भी सकते हैं। जी हाँ, इसका लाइव एग्जाम्पल जो आपका है, सबसे पहला जो इजराइल और उसके बीच में हुआ था, वो बराक 8 मिसाइल को आप देख लें। जी हाँ, पहले भारत ने बराक 1 मिसाइल जो है अपने नेवल डिफेंस, मतलब कि जो शिप्स जो आपके हैं नेवल के, उनके सुरक्षा के लिए बराक 8 मिसाइल, बराक 1 मिसाइल जो है इजराइल से खरीदा था बहुत पहले, 90s में, लेट 90s में जो है, या मतलब कि जो है अर्ली 2000 में।
उसके बाद भारत और इजराइल ने मिल करके जो है फर्दर उसको जो है को डेवलपमेंट किया, जिसको बराक 8 बोला जाता है। वो इजराइल जो यूज करता है वो बराक 8 है, और वही चीज जो भारत में बनती है उसको एमआर सैम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या एलआर सैम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं। सर्व्स एज इंडिया फ्लैगशिप एयर डिफेंस शील्ड। जी हाँ, ये को डेवलपमेंट हुआ है। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी की को डेवलपमेंट, कुछ चीजें भारत ने डेवलप की, कुछ चीजें जो है इजराइल ने डेवलप की, और फिर ज्वाइंटली मिलाकर के प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन भारत में भी होता है, इजराइल में भी होता है, और भारत इसको किसी को भी सेल कर सकता है। और ये बड़े ही इफेक्टिव हथियार है। आपके सारे के सारे नेवल शिप्स जो हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ऑल। और साथ साथ जो है इसी का जो है आपको बनाया गया है वर्टिकली लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल, जो है इसी को मॉडिफाई करके जो है वो भी नथिंग बट बराक 1 है, लॉन्ग एमआर सैम ही है। तो ये पहला प्रोजेक्ट था जहां भारत और इजराइल ने मिल करके जो है एक नई मिसाइल डेवलप की, और ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा, और दोनों ही देशों को इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ। ट्राई सर्विस डिप्लॉयमेंट एक्टिवली डिप्लॉयड बाय द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जी हाँ, ये आर्मी में भी डेवलप्ड है, डिप्लॉयड है, एयरफोर्स में भी डिप्लॉयड है, और नेवी में भी डिप्लॉयड है। प्राइमरली ये नेवी के लिए बना था, बट उसको मॉडिफिकेशन करके आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी बना दिया गया है, क्योंकि सबों को अपने इंस्टॉलेशन जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अपने अपने इंस्टॉलेशन की जो है एयर डिफेंस करनी है, तो सबके लिए सुटेबल है। आर्मी का चूंकि, नेवी का चूंकि शिप के लिए है, थोड़ा वो स्लाइटली डिफरेंट है। एयरफोर्स और नेवी के जो है, सॉरी आर्मी के जो है ये ग्राउंड बेस्ड है, थोड़ा इनका नाम भी अलग बना दिया। वर्टिकली लॉन्च VLSR सैम, एमआर सैम, वर्टिकली लॉन्च मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ये आर्मी भी इस्तेमाल करती है और एयरफोर्स है वही बराक 8 या एमआर सैम जैसे ही है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है थोड़ा सा। तो ये पहला प्रोजेक्ट था जो भारत और इजराइल ने को डेवलप किया, और इसका बड़े ही अच्छे परिणाम मिले दोनों देशों को। कॉस्ट कम हुई पड़ी दोनों देशों पर जो है, और को प्रोडक्शन भी हो रहा है, इजराइल में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। दोनों देशों का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आप सेल कर सकते हैं किसी कंट्री को, इजराइल को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेयर्ड इंटीग्रेशन न्यूट्रलाइजेज मॉडर्न एरियल थ्रेट्स, मिसाइल्स एंड ड्रोन सिस्टम। जी हाँ, ये हमारे लेयर्ड जो आर्किटेक्चर है एयर डिफेंस का, जो कि विच इज कंट्रोल्ड बाय इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो इंडियन एयरफोर्स का है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है सिस्टम है एमआर सैम। और ये चीज जो है आपको एक लेयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, और बड़ा ही अचूक इसके मतलब कि जो है निशाने हैं। इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है इसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, और बहुत से इनकमिंग मिसाइल्स और उनके जो एरियल टारगेट्स थे उनको न्यूट्रलाइज बड़ी आसानी से कर पाया था। आइज इन द स्काई, कुछ और उनके प्रोडक्ट्स देख लें। पायोनियरिंग यूएवीज, जी हाँ, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आज के मॉडर्न वारफेयर के सबसे लीथल और सबसे इफेक्टिव वेपन बन गए हैं, चाहे वो आर्म्ड हो चाहे अनआर्म्ड हो, जो कि ISR इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोनों ही रोल में, आर्म्ड एंड अनआर्म्ड रोल में जो है, सर्विलेंस के रोल में या आर्म्ड के रोल में, अटैक रोल में, दोनों में ही जो है ये इन्होंने पूरे मॉडर्न वारफेयर की पूरी डायमेंशन ही बदल दी है। आपने देखा हो कैसे चीपर ड्रोन से ईरान ने जो है अरबों डॉलर के अमेरिका के जो है रडार्स वगैरह कैसे उसने ध्वस्त किया, कतर में, जॉर्डन में, बहरीन में, आपने देखा होगा अभी। जी हाँ, हार्डली 20,000, 20,000, 40,000 के जो है डॉलर्स के कॉस्ट के जो है ड्रोन्स जो हैं, इन्होंने $1 बिलियन का जो है इनका रडार जो है उसको जो है डिस्ट्रॉय किया। कैन यू बिलीव कि कितने खतरनाक हो चुके हैं, और पूरे वार फील्ड के डायमेंशन को किस तरह से ड्रोन्स ने चेंज कर दिया। तो निश्चित रूप से ड्रोन्स आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला किसी भी उसमें जो है। अब देख लें, मैंने यूक्रेन रशिया वार में अब उनके बड़े हथियार नहीं चल रहे हैं, सिर्फ ड्रोन से ही, और ड्रोन से ही देखिए यूक्रेन ने कैसे रसिया के बड़ी बड़ी रिफाइनरीज को जो है नेस्तनाबूद कर दिया, उनको इनऑपरेशनल कर दिया। जी हाँ,
बड़े खतरनाक, छोटे हैं, सस्ते हैं, लेकिन बड़े खतरनाक होते हैं और उनको इंटरसेप्ट कर पाना वगैरह भी मुश्किल ही होता है। तो पायनियरिंग यूएवीज, ये इंडक्शन ऑफ हेरोन एंड सर्चर ड्रोन्स प्रोवाइडेड द इंडियन आर्म फोर्सेज विथ अनप्रेसिडेंटेड हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस कैपेबिलिटी। जी हाँ, इजराइल ने ही से ही हम लोगों ने पहली बार हेरोन ड्रोन लिया और ये सर्विलेंस ड्रोन है और हाई एल्टीट्यूड से जो है ये जो है आपको दुश्मन के बॉर्डर के आसपास का या दुश्मन की एक्टिविटी जो है उसको जो सर्विलांस करके जो है आपको लाइव पिक्चर या लाइव डेटा देता है और इससे जो है आप दुश्मन पर लगातार नज़र रखते रहते हैं और अकॉर्डिंगली जो है अपनी प्रिपेयर्डनेस भी उसी तरह से तैयार करते रहते हैं। और ये ड्रोन्स जो है अब भारत में जो है अदानी डिफेंस जो है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर के जो है वो बना रहा है। पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब हम लोग बना रहे हैं। इनफैक्ट जो है ईरान वार के समय में लास्ट ईयर जब इजराइल ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो भारत में असेंबल्ड जो है हेरोन ड्रोन्स जो है वो इजराइल को यहाँ से दिए गए, भारत से दिए गए, क्योंकि वहाँ वार छिड़ी तो हर तरफ मिसाइल गिर रहे थे, बम गिर रहे थे, वहाँ तो प्रोडक्शन बंद था, तो भारत से दिए गए। एग्जैक्टली इजराइल ये सिर्फ चाहता है, क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं, उन पर अटैक यदि होना शुरू आता है तो उनका जो है ऑपरेशन ये सब सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, प्रोडक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अदानी डिफेंस के साथ में जो है इस हिसाब से जो उनका जो है ये हुआ है, क्या कॉपरेशन हुआ है, ये बहुत बड़ा एक मैंने समझिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब ये ड्रोन जो है भारत में असेंबल्ड होते हैं, थोड़े से कलपुर्जे जो हैं वो भारत में भी बनते हैं, धीरे धीरे इंडिजिनाइजेशन लेवल बढ़ाया जा रहा है और एडवांस ड्रोन वहाँ बनाने की प्रक्रिया चालू हुई है। डोमेस्टिक असेंबली, जी हाँ, under Make in India local joint venture successfully manufactured a state of the art platform including दृष्टि 10 UAV in हैदराबाद। जी हाँ, दृष्टि 10 अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी एक अदानी डिफेंस ने जो है इजराइल के जो है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन से बनाया है और ये ऑलरेडी जो है हमारे आर्म फोर्सेस को मिलने शुरू हो गए हैं। ये भी सर्विलांस ड्रोन है और बहुत ऊंचाई से जो है आपको राउंड द क्लॉक ये डेटा और फीड आपको दे सकते हैं और आप अकॉर्डिंगली जो है अपनी जो है प्रिपेयर्डनेस जो है तैयारी कर सकते हैं कि कैसे आप दुश्मन को मात दे सकें उनके चाल में। स्ट्रेटजिक अवाक्स, जी हाँ, ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था जहां पर एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट भारत बनाने की कोशिश करा था। वहाँ पर हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज से करीब 20 साल पहले, 20-25 साल पहले की बात है। तो इजराइल के जो है बहुत ही चर्चित और दुनिया भर में वर्ल्ड फेमस उनका रडार सिस्टम है फैल्कॉन AES रडार, जो कि अवाक्स प्लेन की पर जो है माउंट होते हैं। हमने जो है रशियन हेवी लिफ्टर जो है IL-76 हवाई जहाज रसिया से खरीदा और दिया इजराइल को, और इजराइल ने 3 वैसे फैल्कॉन रडार्स जो है हमारे IL-76 माउंट किया और मोस्ट पावरफुल जो है अवाक्स है भारतीय वायुसेना की। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक मतलब कि जो है एक कोऑपरेशन भारत और इजराइल के बीच हुआ, जहाँ 3 फैल्कॉन रडार जो है आपके अवाक्स के लिए उन्होंने बनाए, न सिर्फ बनाए बट आपके एयरक्राफ्ट जो थे IL-76 उन पर माउंट भी किए और वो ऑपरेशनल है पिछले 20 सालों से। सुदर्शन चक्र यानी एयर डिफेंस, जी हाँ, भारत एक एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जिसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र, जो यूनिफॉर्मली पूरे देश के ऊपर जो है एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनने जा रहा है, जहाँ से नॉट ओनली द आर्म डिफेंस इंस्टॉलेशंस बट इवन सिविलियन इंस्टॉलेशन, बड़े बड़े हमारे मेट्रोपॉलिटन जो है क्लस्टर्स जो हैं जहाँ पर मतलब कि जो है बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, इन सबों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सुदर्शन चक्र मिशन चल रहा है। तो फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ द इंडियाज मिशन सुदर्शन चक्र टू क्रिएट ए यूनिफाइड एयर स्पेस शील्ड, हाई लेवल टॉक्स हैव एक्सेलरेटेड द ट्रांसफर ऑफ बैटल हार्डेंड इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इसमें हम लोग इजराइल की मदद ले रहे हैं। वैसी टेक्नोलॉजी जो बैटल हार्डेंड है, बैटल में इस्तेमाल हो चुके हैं, वार में इस्तेमाल हो चुके हैं और दे हैव परफॉर्म वेल, उनकी जो है डील हम इजराइल साथ कर रहे हैं। उनको भी इस्तेमाल, हमारी अपनी भी टेक्नोलॉजी है, साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजी इजराइल से भी हम लेंगे और उनको हम इंकॉर्पोरेट करेंगे अपने इसमें। दिस इंक्लूड्स टेक्निकल शेयरिंग ऑन लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मॉडल ऑन टेक्नोलॉजीज सच एज आयरन डोम। जी हाँ, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम बहुत ही फेमस रहा है, आप जानते हैं, और
कैसे वो काम करता है, वो फिलॉसफी हम उनसे ले रहे हैं, बना तो हम खुद रहे हैं, लेकिन वो फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी के पीछे क्या उसको समझ रहे हैं इजराइल के साथ कोऑपरेट करके। और वैसा ही एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर एकदम टैक्टिकल लेवल तक नीचे छोटे ड्रोन्स को मार गिराने तक का भी जो है सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड सुदर्शन चक्र। और इसमें इजराइल हमारी मदद कर रहा है, और इसका एम है कि 90% जो है इंटरसेप्शन जो है, हम किसी को भी कोई जितने भी हम पर मिसाइल्स या एरियल टारगेट 90% को हम इंटरसेप्ट कर पाएं, ये टारगेट रखा गया है। को प्रोडक्शन माइलस्टोन्स जो आप देखेंगे तो अडानी एयर डिफेंस एंड एल्बिट सिस्टम का जो ये है कॉपरेशन है, ये दृष्टि 10 स्टार लाइन एंड यूएवी बना रहा है वहाँ हैदराबाद में, जो है एडवांस्ड एंड टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जो कि हमारी सेनाओं को ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। BEL एंड इजरायली एयरस्पेस इंडस्ट्री IAI ज्वाइंट वेंचर, ये MR-SAM जो भारत इस्तेमाल कर रहा है और बराक 8 जो कर रहा है वहाँ इसराइल में, इसके जो है लाइफ साइकिल सपोर्ट का काम कर रहे हैं बेल और IAI ज्वाइंट वेंचर मिलकर के। ये मेंटेनेंस, रिपेयर एंड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम अपडेट्स जो है इस सिस्टम के लिए जो है इनकी जिम्मेवारी होगी। और एक PLR सिस्टम्स है, ये भी जो है अदानी डिफेंस एंड IWI इजरायली विपन इंडस्ट्रीज करके है, उनके साथ एक ज्वाइंट वेंचर है भारत में, जो कि वर्ल्ड क्लास आर्म्स जो है हमारे इन्फेंट्रीज के लिए जो है, जी हाँ इन्फेंट्री जो पैदल सिपाही जो होते हैं उनके लिए वर्ल्ड क्लास जो है आर्म्स और एम्यूनिशन बनाने का काम ये कर रही है। स्ट्रेटेजिक डिलीवरेबल जो है नेगेव NG7 प्रोडक्शन, ये कोई आर्म है नेगेव NG7, कोई राइफल वगैरह है। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस्ड इन्फेंट्री वेपनरी, जी हाँ इन्फेंट्री के लिए वही काम कर रहे हैं। एडवांस्ड इन्फेंट्री वेपनरी जो है ये बनाने की तैयारी चल रही है। द इनोवेशन को इकोसिस्टम को देखा जाए तो 40 मिलियन bilateral fund promoting joint R&D in critical industries application autonomous robotics and aerospace technologies। जी हाँ, एक $40 मिलियन का एक ज्वाइंट मतलब जो है फंड बनाया गया भारत के और उसके बीच में इजराइल के बीच में जो है फॉर ज्वाइंट R&D और क्रिटिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑटोनोमस रोबोटिक्स एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिए ये फंड इस्तेमाल होगा और दोनों को डेवलपमेंट भारत और इजराइल मिलकर करेंगे। डुअल यूज टेक्नोलॉजी, जी हाँ, fostering private MSME and agility focused startups in both countries to develop next generation tactical cyber defenses। साइबर जो है वारफेयर आज के दिन में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुका है। बहुत से काम जो है डायनेमिक अटैक करके जो है के बदले जो डायनेमिक किल के बदले सॉफ्ट किल किया जाता है, हार्ड किल के बदले सॉफ्ट किल करते हैं। आप साइबर अटैक करके उनके पूरे सिस्टम को तबाह करते हैं और उनका सिस्टम आप पर अटैक ही नहीं करता। इसमें भी बहुत बड़ा मतलब यूज हो रहा था। ये डुअल यूज है, मिलिट्री में भी यूज था, सिविलियन में भी यूज होता था। आप देख रहे हैं कितने साइबर अटैक्स आज के दिन में आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स पर होते हैं, रेलवे सिस्टम पर होते हैं, डिफेंस के उस पर भी करने की कोशिश की जाती है, बैंकिंग सिस्टम पर की जाती है। तो ये साइबर अटैक्स डिफेंस जो है आपका मिलिट्री में भी काम आ सकता है और आपके इसमें भी इस पर भी बहुत बड़ी रिसर्च शुरू होने वाली है भारत और इजराइल के बीच में, बिकॉज इजराइल इसमें जो पायनियर है, यह साइबर मतलब कि जो है डिफेंस सिस्टम में जो है पायनियर है पूरी दुनिया में, इसका कोई मुकाबला नहीं है। AI इन कॉग्निटिव वॉरफेयर, जी हाँ, एक्सपैंडिंग स्टैंडर्ड फिजिकल सिस्टम इनटू ऑटोनोमस आर्किटेक्चर्स दैट फुली लिवरेज इंटेलिजेंस एंड सेंसर फ्यूजन। जी हाँ, AI में पर बहुत काम चल रहा है। सेंसर फ्यूजन जो होते हैं आज के वारफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंफॉर्मेशन गैदर करना और डिफरेंट सेंसर से इंफॉर्मेशन उनको एक जगह फ्यूज करना और फिर एक AI बेस्ड सिस्टम उसको एनालाइज करके बताएगा कि थ्रेट क्या क्या परसेप्शन है, उसका क्या वैल्यू है, कितना वैल्यूएबल थ्रेट है, कितना मतलब कि जो है डेंजरस थ्रेट है और कौन से तरह के हथियार हमको इस्तेमाल करने चाहिए उसको डिस्ट्रॉय करने में। ये AI बेस्ड सिस्टम पर ही बहुत बड़ा काम चल रहा है। सर्विलेंस एंड प्रिसीजन, जी हाँ, ओवर 3 decades द इंटीग्रेशन ऑफ इजराइल साइड optoelectronics and thermal tracking pods have transformed Indian sky fighters into precision assets। जी हाँ, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मल ट्रैकिंग के पॉड्स हमारे जो है एयरक्राफ्ट्स या हमारे जो है ड्रोन्स में लोग सब इजरायली टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं और उनकी वजह से जो है ज़्यादा डिटेल में अपने एरियाज थ्रेट जिस एरियाज में हम उसको
मैपिंग कर पा रहे हैं, उसको ज़्यादा डिटेल में एक्यूरेटली देख पा रहे हैं, टारगेटिंग कर पा रहे हैं थर्मल इमेजिंग से और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल से। जो इजरायली टेक्नोलॉजी हम लोग हमारे एयरफोर्स है इसमें जो है, अब भारत में भी इसका ज्वाइंट प्रोडक्शन जो है बड़े पैमाने पर ज्वाइंट वेंचर थ्रू होने वाला है। स्पाइस गाइडेंस किट्स जो है, जो बालाकोट में जो हमने स्ट्राइक किया था, इसी स्पाइस बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। बहुत ही एक्यूरेट है ये, किसी बॉम्ब में ये स्पाइस गाइडेंस किट को आप लगा सकते हैं और इट विल एकदम प्रेसाइजली पिन पॉइंट हिट करता है अपने 100 किलोमीटर दूर से जो है। तो ये इजराइल हमें ये टेक्नोलॉजी दे चुका है। ये हाईली एडवांस्ड जीपीएस इंडिपेंडेंट वीपन टारगेट, इवन जीपीएस ना भी हो सपोर्ट उसको, ये काम करेगा। ग्रीन पाइन रडार्स ग्राउंड फाउंडेशन फॉर इंडियाज इंडिजिनस मिसाइल डिफेंस। जी हाँ, हर मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे रडार उसका जो है समझिए हार्ट है, और इजराइल का जो ग्रीन पाइन रडार्स जो है उसको ही जो है भारत बेस बना करके जो है उसी को जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है अपने यहाँ, और उसमें और एडवांसमेंट लाई गई है। और इससे जो है हमारे जितने भी मिसाइल डिफेंस है उसको कहीं ना कहीं से ग्रीन पाइन रडार्स, इजरायली ग्रीन पाइन रडार्स का जो है रोल आता है उस टेक्नोलॉजी का। भले वो भारत में बना हुआ है पर टेक्नोलॉजी ओरिजिनली इजरायली है। स्ट्रेटेजिक कन्वर्सन, इजराइल इज ए ग्लोबल पावर हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इंडिया सर्व्स एज ए हब ऑफ टैलेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस एंड एंटरप्रेन्योर एनर्जी। मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप करने में इजराइल का कोई जवाब नहीं है, इनोवेशन में इजराइल का कोई जवाब नहीं है। और भारत का स्ट्रेंथ क्या है? हब ऑफ टैलेंट, टैलेंट ढेर सारे हैं, बड़ी तादाद में है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस, आपके पूरे देश में जो है फैक्ट्रीज और सब मैन्युफैक्चरिंग जो बने हुए हैं और अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बेस है आपके यहाँ। और इंटरप्रेन्योर एनर्जी, जी हाँ, भारतीय के लोग जो है इंटरप्रेन्योर एनर्जी जो है इनमें दिखती है। नए नए स्टार्टअप देख रहे हैं कितने आ रहे हैं, कितने नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो ये भारत का है। तो आपके यहाँ प्रोडक्शन का जो है आपके पास कैपेबिलिटी ज़्यादा है, उनके पास कैपेबिलिटी है हाई टेक्नोलॉजी डेवलप करना। दोनों का फ्यूजन जो हो जाता है, यू कैन इमेजिन व्हाट विल द रिजल्ट। जी हाँ, यदि मॉडर्न डिफेंस इंपोर्ट्स को देखें, लैंडस्केप को देखें, तो हम लोग ट्रेडिशनल सोर्सेज से अभी भी 48% लेते हैं। जैसे रसिया है, फ्रांस है, सब हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, वहाँ से हम लोग अभी भी लेते हैं। हाई टेक सोर्सेज से जो हम लोग करीब 28% शेयर हमारा वहाँ से आता है। और इजराइल से निच टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल हाई टेक वाला जो चीज़ है 14-15% के लगभग इजराइल से लेते हैं। तो अभी भी हम लोग ले रहे हैं, काफ़ी डिपेंडेंट हैं। अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, को डेवलपमेंट होगा तो भारत में भी ये डेवलपमेंट होगा। इट विल नॉट बी सोनली जो है इजराइल टेक्नोलॉजी, भारत की टेक्नोलॉजी को मानी जाएगी और आपके पास आईपीआर भी होगा। तो ये हमारा चल रहा है। Israel consistently ranks a top defense partner, delivering critical high technology components, radars and precision subsystems। जी हाँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का की छोटी सी चर्चा, जहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि जो फरवरी महीने में भारत और इजराइल के बीच में जो हमारा टेक्नोलॉजी का शेयरिंग, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन और शेयरिंग ऑफ क्या कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इनोवेशन, इंटेंस रिसर्च, इन सबों पर जो कोऑपरेशन हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि भारत और इजराइल के रिश्ते और प्रगाढ़ होने वाले हैं आने वाले भविष्य में। और शायद इजराइल की मदद से टेक्नोलॉजी में शेयर करके और को डेवलपमेंट करके जो हम हाई लेवल के आर्म्स अपने लिए बना सकते हैं। और नॉट ओनली बना सकते हैं बट उस टेक्नोलॉजी की समझ में हमें आएगी, ताकि हम आगे फ्यूचर में खुद भी हाई लेवल के जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी के हथियार खुद डेवलप कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज की ये चर्चा मेरी को हम विराम देते हैं। हमेशा हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।